एसपी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12 के साइंस यानी मैथ से। और क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होता है ना, वो मैथ साइंस में फिजिक्स से सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टफ भी होता है, इसलिए क्वेश्चंस हमें भेजे गए हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम लोगों को हीट ट्रांसफर्स यानी कि लेटेंट हीट फ्यूजन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। एन इनबॉक्स मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक स्टोरफॉर्म्स हैज डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 30 meters. It contains ice at 0 degree and it's kept in a room at 40 degree centigrade. Find the rate at which the ice is melting, where latent heat of fusions of ice 3.36 into 10 to the power 5 joule per kg and thermal conductivity of styrofoam equal to 0.04 watt per mole per centigrade पर कूलम्स है वो। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये लाते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज कि रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू बॉक्स। पहले ये देखेंगे कि रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ बॉक्स क्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू जो आइस बॉक्स है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, डेल्ट क्यू बाई डेल्ट टी। ये रेट ऑफ फ्लो होगा। और इसके ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा, ये डिपेंडेबिलिटी होगा सरफेस एरिया चेंज इन टेम्परेचर और थिकनेस। एक्स ले लेते हैं थिकनेस को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा होगा मेरे साथ, तो जो जुड़े होंगे वो देखे होंगे या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तब ये देखा गया होगा कि बार बार हम लोग थिकनेस के लिए एक्स का इस्तेमाल किया है, वो लेंथ है, ठीक है। तो इसमें ये जो है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टोरोफोम, और ए जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है, और एक्स थिकनेस है, ठीक है। अब आते हैं कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें गिवन है। तो आप चाहें तो पहले गिवन में ले लें या फिर आप यहां से यूज कर सकते हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी कितना है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कंडक्टिविटी कितना है, 0.04 वाट, ठीक है। दूसरा सरफेस एरिया है, तो अलग करके ही मैं आपको दिखाता हूँ। सरफेस एरिया जो होगा, यहाँ पे ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, और क्यूबॉइडल बॉक्स है तो उसकी टोटल सरफेस एरिया होती है 2AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 30 प्लस 60 30, AB BC और AC, ये हो जाएंगे 3600 प्लस 1800 प्लस 1800, और ये हो जाएगा ट्वाइस 36 ये 7200, that is equal to 14400।
और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन किस में होगा, तो वो होगा मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे, तो ये पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो दो दो और ये दो से यहाँ पॉइंट्स लग गया। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ लिखते हैं 1.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए 0 डिग्री का आइस बॉक्स रखा हुआ है और रूम है 40 डिग्री पर, तो इनका चेंजेज होगा 40 माइनस 0 यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो थिकनेस है वो कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो लेकिन वो भी सेंटीमीटर में है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -1, ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर में। ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये देख लीजिए, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 और एक ये पॉइंट्स काट देगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, और 5 से काटे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, और ये कितने में, 8 टाइम्स में, और 3 से ये कट जाएगा 0.3 और उसके बाद 2 8, और इसको कैलकुलेट कर दें तो कितना आएगा, वो आगे देखें कि इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ पे कर ले क्या, अच्छा हमारे पास तो कैलकुलेटर है, इससे कर लेते हैं हम, आप लोग कैलकुलेटर से मत कीजिएगा। तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 0.38 और इंटू 8 इज इक्वल टू 12.16, ये हो जाएगा 12.16। ठीक है, और चेंज ऑफ हीट है तो ये किस में आएगा, ये वाट, और यहां से देखिए 1 मीटर कट चुका है, तो ये क्या आया है, वाट मीटर सेंटीग्रेड। ठीक है, वाट मीटर सेंटीग्रेड नहीं, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे मीटर था, तो ये मीटर और मीटर कट गया है, और पर सेंटीग्रेड भी था, तो ये कट चुका है सेंटीग्रेड भी, तो ये वाट आया केवल, क्योंकि रेट ऑफ चेंज था, तो रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू बॉक्स था, तो ये आया 12.16 वाट। अब आते हैं कि हमें निकालना जो है वो है कि रेट एट विच मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस किस रेट से मेल्ट हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होगा, नाउ द रेट at which the ice box melts, वो क्या होगा, तो इसको अब ले लेंगे कि दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो डिवाइडेड बाई, उसको रेसिस्ट कौन करेगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और अब दोनों निकल चुके हैं, एक को हमने निकाले हैं 12.12 वाट, और दूसरा है कि
3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि जो कहाँ से ये लिख रहे हैं, तो मैंने क्या गिवन है ऊपर लिखा नहीं, टाइम आपका बचाने के लिए। आप चाहें तो गिवन में ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, ये तो कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स दिया हुआ है, अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो वाट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी मैं यूज कर लूंगा कि कितना होगा, और उसके हिसाब से हम ले लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बार बार बोलते हैं कि मैं करूंगा आप नहीं करेंगे, तो मुझे एग्जाम में भैया नहीं बैठना है। ठीक है, और हम आपका टाइम वेस्ट करें यहाँ कैलकुलेट कर करके देखने में, तो इससे बेटर है कि हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं और आपको दिखा कर लेते हैं, इसलिए कि आपको लगे कि हाँ हमें ये टाइम लग रहा है कैलकुलेटर से करने में। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये आप देख लें कि ये हो जाएगा 12 पॉइंट अलग आया था, ये 16 आया था, यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 12.16 डिवाइडेड 3.36, ये आया कितना ये हो जाएगा 3.62 इंटू 10⁻⁵, और ये पर केजी है तो केजीस के रूप में यहाँ हो जाएगा, और इसको अगर हम कन्वर्ट्स करें तो ये क्या हो जाएगा 0.00036 केजी पर सेकेंड, क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल तो नीचे है, सेकेंड्स पर है, तो केजी सेकेंड्स हो जाएगा पर सेकेंड्स। हाँ, केजी ऊपर जा रहा है और वाट जो होगा ये क्या होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, और जूल पर सेकेंड्स है तो ये जूल से जूल कटेगा और इनका रेट हो जाएगा यहाँ जूल पर सेकेंड, तो जूल से जूल कट जाएगा और केजी ऊपर चला जाएगा, इस तो नीचे है तो पर सेकेंड्स, केजी पर सेकेंड्स के हिसाब से ये आइस मेल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और बेटर तरीके से करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट्स जरूर ESP पे करें। ठीक है, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर सब्सक्राइबर्स है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। हमारा ग्रोथ के में आप सहायता करें और आपकी ग्रोथ में हम सहायता करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखें, क्योंकि इत्तेफाक से ये दोनों क्वेश्चंस एक ही व्यक्ति द्वारा पूछा गया है और दोनों अलग अलग चैप्टर्स के हैं, लेकिन दोनों ही साइंस से ये, तो इसीलिए दोनों एक ही वीडियो में आ गया। हम आपको बता दें कि अगर एक ही साइंस से हो चाहे मैथ से हो, एक ही क्लास के साथ में क्वेश्चंस होंगे तो एक साथ उसको मैं एक वीडियो में करूँगा, सिंगल होगा तो सिंगल वीडियो में भी जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन भेजें, आपके पास 2-4 क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन भेजें, आपके क्वेश्चन को ही किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन आपको देखते से ही समझ में आ गया कि ये पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, दैट मीन्स इट इज ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये कहाँ से है, कूलॉम्स लॉ से है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज से है। चलिए अब इसमें हमें जो करना है, और हम आपके समय को बचाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, यानी बहुत सारे जो डिटेल्स लिखने चाहिए थे हम नहीं लिखते हैं, गिवन क्या है और प्राप्त क्या करना है, लेकिन हम बताते हैं कि कहाँ से लाए हैं, तो ये आप ज़रूर उसको करते चलिए। जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ दें, चलो पढ़ देते हैं। 2 small iron particles each of mass 280 mg are placed at a distance of 10
centimeter apart. If 0.01% of the electrons of one particle are transferred to the other, find the electric force between them. Atomic weight of iron is 56 gram per mole and there are 26 electrons in each atom of iron. ये अब जैसे कि नीचे जो दिया गया है एटॉमिक वेट आयरन का Fe2 लिखते हैं हम लोग, तो वो 56 ग्राम आता है पर मोल और उसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं पहले से जानते हैं। तो ये यहाँ पे गिवन है नहीं गिवन है या कंफर्म करना है नहीं करना है इतना हम नहीं दिखाते। अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं भेजे हैं तो ये आपको चाहिए एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में बहुत सारी भूमिका हम न बांधे, छोटे भूमिका में बड़ा काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर ये एग्जाम्स में होता, अगर हम आपको क्लास ले रहे होते आपका, तो आपका अगर क्लास होता ये तो इसको समझाया जाता कि देखिए एक यहाँ रखा है एक यहाँ रखा है, इनके बीच 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इनका, ये तो इतना ये सब करके अब तब बताया जाता कि देखिए कौन किस पे लगा रहा है कौन किस पे नहीं लगा। तो ये क्लास की बातें होती है, या अभी क्लास नहीं। अब आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, कुछ ही दिनों के बाद आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसलिए आपको वो क्वेश्चंस वो टर्म्स बताया जाएगा कि जिसको लिखने से आपका काम चल जाए, फिगर बनाना न पड़े। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले वी नो डैट यही चीज़ जो लिखा हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जो 208 mg का जो एच आयरन स्मॉल आयरन पार्टिकल दिया गया है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, तो हम चाहें तो लिख दें कि एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 ग्राम कंटेंस कितना करता है, सारे जितने भी अपने मोल्स पे होते हैं पर मोल्स वो कितना करते हैं, तो वो करते हैं 6 × 10⁻23। और देखिए यहाँ भी 6 हम बोल रहे हैं वो 6.23 होता है, लेकिन नहीं आप 6 ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में 6 चलता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डीप में जाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस भी और आपका समय भी दोनों वेस्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से लेंगे तो भी वो कैलकुलेटरीज है। ठीक है, तो ये हो गया कि 28 ग्राम mg है, mg ऑफ आयरन क्या कंटेंस। अब ये देखिए कंटेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में निकाल रहे हैं, तो क्या निकालेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 280 mg। अगर चाहें तो इसको ग्राम में बदल सकते थे, बदलने के बाद में, और जो एक मोल जो आयरन होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 6 × 10⁻23। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी एटम गेन पर मोल, एटम कितना कंटेन होता है, और ये निकलेगा इसके मोल डिवाइड करने से। अब इसमें क्या हो गया कि 280 mg का जो बॉल है वो कितना मोल उसमें होगा, तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे, तो वो एटम्स होंगे 6 × 10⁻26। ठीक है, और उस एटम्स में पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 26 है। ठीक है, और ये 56 क्यों किया, तो हमें 280 mg का निकालना है, तो ये मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके मोलर ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो कटने वाली चीजें जो है, तो पहले तो ये mg है, ग्राम में बदले इसके लिए एक जीरो इसका कट जाएगा। ठीक है,
अब आ गए 20, 8 2 जा 56 और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 26 ले तो ये हो जाएगा 78 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 70 मिलीग्राम से ग्राम में बदलने में मिली सेंटी, अच्छा देखिए ये गलत हो गया है, एम जी को ग्राम में बदलेंगे तो 2.8 आ जाएगा, तो एक यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो ये 22 रहेगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएंगे और पॉइंट हट जाएगा, तो और ये 2 कर लेंगे तो 7.8 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि एम जी को ग्राम में बदल देंगे। तो अब आ जाइए कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वो कहता है कि नहीं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहा है, फ्लो कितना कर रहा है, तो 0.1%, 0.01%। ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हैं कि सिंस 56 इलेक्ट्रॉन्स 56 ग्राम मोलर ग्राम ऑफ Fe, therefore contains 6 into 10 to the power 23 atoms, and every atom contains 26 electrons, therefore number of electrons contained by 280 mg is equal to 7.8 into 10 to the power 22 electrons। ठीक है, अब लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पार्टिकल्स। ये ले लें कि नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल 0.01 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज हो गया, इंटू 10 टू द पावर 7.8 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 2 और 2 यहां से वो भी नीचे आएगा, तो 4 घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7.8 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हो रहे हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू होता है 6 टू टी पावर, जो के होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा और इतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है वो लिखिए पहले। तो यहां पे हो जाएगा हैंस द चार्ज ट्रांसफर्ड इज एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 7 इंटू 8 है, तो ये हो जाएंगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 सी इंटू 7.8 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो ये पार्ट्स जो है ये -90 है और ये 18 है, तो ये दोनों को अगर काटे तो ये 10 -1 हो जाएगा, और 10 -1 का मतलब होगा कि डिवाइडेड है तो ये
हो सकता है किसी एक को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.16, और इनको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.16 इंटू 7.8 इक्वल टू 1.24, ये क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1.248 है, तो 1.25 कर सकते हैं कूलम्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है, 1.25। ठीक है, 1.25। अगर देखिए ये बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी हमने कि कन्फर्मेशन हमारा सही रहे इसके लिए कर लिया, नहीं तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 8 जा कितना होता है, तो 44। ठीक है, और 16 8 जा 28 में होता है, कितना हो जाएगा 16 28, तो 8 यहाँ पे 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 26, सॉरी 7 है ना, तो 1 2 4, यहाँ 3 पे लगेगा 1 2 4, ये हम कर सकते थे लेकिन हमने जल्दी और एक्यूरेट हो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। अब आ जाइए कि हमें क्या चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स चाहिए। वी हैव टू नीड नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज, क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो वो होगा कि के और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ पता है, कूलम्स लॉ क्या है, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिकल फोर्स जो निकालते हैं ये आता है, इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि पहले से हम लोग कितना चार्ज ट्रांसफर्ड हो रहा है ये निकाल चुके हैं, यानी कि Q1 और Q2 के बीच के चार्ज ट्रांसफरिंग निकाल चुके हैं, और फोर्स और आर स्क्वायर हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये भी आप सोचते रह जाएंगे कि ये कहाँ लिखे हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब आ जाए कि ये होगा क्या, वही होगा कि ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू ये देखिए 1.2 C का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये हो रहा है ट्रांसफर, 2.5 था ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी हमें मीटर में चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 और ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा कि इसको भी हम कर लेते हैं उसमें, ये तो हो जाएगा कि ये दोनों -2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रहेगा, तो एक कट जाएगा और एक जाकर इसको मिटा कर लिख देता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.25 का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर है, और ये जो मिलेगा किस में मिलेगा, न्यूटन्स में मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख लेंगे। और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा
10 इंटू 10⁻² इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक है, एक 10 से ये एक 10 कट जाएगा तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये काट के इसको 7 कर देगा। ठीक है, और 7 करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टाइम वेस्ट करें इससे बेटर हम कर दें इसको 1.25 इंटू 1.25 इंटू 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 14.06 इंटू 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे हैं तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻, इधर पावर गया है तो ये इधर आकर पीछे की तरफ गया है तो इसको एक बढ़ा देगा और न्यूटन। यहाँ इतना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें तो जो लगता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो फिर से रिपीट आप हमसे इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें ये कोटेशन जरूर डालिएगा किस स्टेप पर आपको और क्या समझ में नहीं आया, और यहाँ पे आप कमेंट्स कीजिए ESP पर, और बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी आपके पास जो प्रॉब्लम्स है साइंस से या मैथ से हम तक पहुँचाइए। हाँ, ये है कि अगर आप लेते हैं साइंस या मैथ, तो साइंस में अब आप कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो वो टॉपिक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब टॉपिक बताने का समय नहीं रहा। टॉपिक को आपको अब याद ही करना होगा, अब उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक अगर आपका बच गया है साइंस में तो उसको याद कीजिए। हाँ, अगर कोई उसमें टेक्निकल, जैसे कि फिजिक्स में ज़्यादातर कैलकुलेटरी है, केमिस्ट्री में भी कुछ कैलकुलेटरी टर्म्स है, या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स या टेक्निक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। अन्यथा ये जो साइंस में भी जो न्यूमेरिकल या टेक्निकल कोई समझाने लायक चीज़ है वो आप कमेंट्स में अभी करें, और मैथ्स का कोई भी करें, यानी मैथमेटिकल साइंस में हो या मैथ में हो, अभी आप यही कीजिए, क्योंकि टॉपिक्स पढ़ाने का समय अभी अब नहीं है, ना आपको समझने की ज़रूरत है, अब उसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज इसी क्वेश्चंस पे हम लोग स्टॉप करेंगे, और अगले क्वेश्चंस में, मतलब कि अगले वीडियो में आपका जो क्वेश्चंस आएगा, या अगले वीडियो में मतलब आज तक अब जो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक जो आपके क्वेश्चंस होंगे फिर रिवर्ट में देखूंगा तो वो अगले वीडियो में आपके समक्ष आएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, किए हैं तो दोस्तों में, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो हमको कमेंट्स में लिखिए, उसका हम अपनी तरफ से बेस्ट जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।